चलिए, लास्ट क्लास में जो हम कर रहे थे वो था हेस लॉ। मैं आपको एक बार हल्का सा रिवाइज करा दूं कि हेस लॉ का मेजर मतलब क्या था, जिसको मैंने आज अप्लाई कराना। एक क्वेश्चन लंबा सा आपको करा के भेजा था कि 3 इक्वेशन से चौथी इक्वेशन निकालनी कैसे होती है। हेस लॉ इज दैट। हेस लॉ कहता है कोई भी चेंज एक स्टेप में हो रहा है तो भी उसकी इंथैल्पी, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है या वैल्यू है ए बी सी डी वॉटेवर, वही सेम रिएक्शन अगर 2 स्टेप में हो रहा है तो इन 2 स्टेप में जो इंथैल्पी इन्वॉल्व है उसका एल्जेब्रिक सम विल बी इक्वल टू द इंथैल्पी इन्वॉल्व इन फर्स्ट स्टेप। जो लोग आउट ऑफ टच हैं, बहुत दिन बाद आए हैं या बिल्कुल पिछला कुछ याद नहीं है, सो अब हेस लॉ की एप्लीकेशन के लिए फिर से सारा रिवाइज करने के लिए मैं कोई भी एक क्वेश्चन उठाना चाहूंगी। बाई चांस मैंने क्वेश्चन थर्ड लिखा है, थर्ड शायद इसलिए लिखा है थोड़ा लंबा सा दिख रहा है मुझको। क्वेश्चन फर्स्ट अगर हो गया है तो मुझे ये रहेगा कि आपको आ तो गया क्या है। तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन फर्स्ट ले लेती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन थर्ड ले लूंगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन फर्स्ट ले लेती हूँ क्योंकि उसके थ्रू मेरे को आपको बताना है कि इस पूरी डीपीपी में आपको करना क्या है। सिर्फ क्वेश्चन प्रॉपरली एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 सीम्स वेरी इजी, बट चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डीपीपी 5 का सब्जेक्टिव कि आपको 2 रिएक्शंस दिए हैं। एक है C प्लस O2 गिव्स CO2, उसकी एंथैल्पी दे रखी है। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 गिव्स CO2, उसकी एंथैल्पी दे रखी है। दोनों की एंथैल्पीज दी हुई हैं, तो गिवन को तो आप रिएक्शन में लिख लिया क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है। बट मेरा इसमें एम क्या है, निकालना क्या है। तो पहले क्वेश्चन के थ्रू हमने ये बताना शुरू किया कि एम हवा में नहीं होना चाहिए, एम आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो आपका एम है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जिस दिन मैंने एक टर्म पढ़ाई थी उस दिन तो कोई डीपीपी कराई ही नहीं थी, वो तो ये है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल बने अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है ये, लेकिन सी और ओ तो एग्जिस्ट नहीं करते, ये एग्जिस्ट करते हैं जिस स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में, आपको वो लिखना पड़ेगा। तो कार्बन किस स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट, और ऑक्सीजन किस स्टेट में करता है, O2, तो मुझे हाफ O2 देना पड़ा। इस चेंज की एंथैल्पी मेरे से मांगी गई है। इन 2 की एंथैल्पी मेरे को गिवन है, जो भी है वो प्लस माइनस आप देखेंगे, मैं प्लस माइनस आज बिल्कुल नहीं कराऊंगी। आपको पता है इन दोनों से जब आपको वो बनाना है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा उड़ाना है, तो वहीं से मेरे को हिंट मिल गई, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, और हाफ O2 और O2 इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दूं, और ऐसे ही इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मुझे पता है ये जो माइनस CO है वो कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो आई गॉट द एम लाइक दिस, और उसकी वजह से इनकी जो वैल्यूज दी हैं विद देयर साइंस उनको कर दो सब्ट्रैक्ट, तो यू आर विद एम। फर्स्ट क्वेश्चन कराने का सिर्फ ये मतलब है कि आपको वापस ले आऊं, या जो लोग पिछली क्लास में नहीं थे, होमवर्क भी नहीं किया, रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं देखा, वो वापस आ जाए। अब मेरा काम शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लंबा लगा, इसीलिए शायद मैंने सबसे पहले यही चूज कर लिया। इथेन, सो इथेन कैसे बनेगा, 2 कार्बन। अब मैं यहाँ ग्रेफाइट नहीं लिख रही, मैं थक गई ग्रेफाइट लिख लिख के, आपको पता है कि ये ग्रेफाइट होगा, प्लस 3H2 एंड दिस। तीनों इक्वेशन से ये एम निकालिए। जो जो व्यवहार आपको उन 3 इक्वेशन से करना पड़ा वो उसकी वैल्यू से करिए, एंड आई एम वेटिंग फॉर आंसर। कितना, 84.4। अगर तुम्हारा ये आ गया है तो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन टू यू, जो मुझे हर साल थोड़ा तंग करता है, 7th। जिसका 3rd आ चुका है वो या तो 4th करे या 7th करे, उसके बाद डीपीपी का पहुंच गया आपके पास कंटेंट, फिर बचा कुछ नहीं। इत्मीनान से 3rd करिएगा, ये मत सोचो। क्वेश्चन 4th क्या कहता है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। इस क्वेश्चन में, अच्छा मैं आपको एक हिंट दे दूं, एक सलाह दे दूं, अगर कोई क्वेश्चन हेस लॉ के अलावा पिछली मेथड से सॉल्व हो रहा है, प्लीज जंप टू पिछली मेथड। हेस लॉ इज कॉम्प्लिकेटेड, इतनी इक्वेशंस लिखना, वो मल्टीप्लाई, वो प्लस, वो सब कुछ करना। तो क्वेश्चन 4th लेने का पर्पस कुछ कुछ ऐसा ही है। चेक, आपको क्या निकालना है, एम देखिए क्वेश्चन 4th में, क्या एम यही है, इंथैल्पी ऑफ, नहीं ये तो कोई और ही क्वेश्चन है, सॉरी, तो कुछ सीक्वेंस बदली है। एनीवेज, मैं आपके पास बस अब कोई और बातचीत नहीं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 इस डीपीपी का करवा रही हूं, जिसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड है कार्बन प्लस H2 प्लस
O2 gives acetic acid is CH3COOH. Balancing is totally your job. बैलेंसिंग आप करवाइए मेरे से। तो कार्बन के आगे क्या लगेगा 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ पे वही 2 कर दूं और ऑक्सीजन आई थिंक सीम्स बैलेंस्ड। मुझे इस रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। अब आपको पता लगेगा जरूरी है हेस लॉ से सॉल्व करना, नहीं, आपके पास और तरीके हो सकते हैं। तो अब इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है इफ इट्स इंथैल्पी ऑफ कंबशन इज इतनी, इंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है वैल्यू। तो पहले आपको ये पता ही है किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का अगर आप कंबशन करते हो तो कुल मिला के यही दो चीजें बननी है। इसकी एंथैल्पी जब तक मैं लिख रही हूं आप बैलेंसिंग करिए। ये एक अकेला क्वेश्चन आपका पिछली डीपीपी और इस डीपीपी दोनों को कनेक्ट कर सकता है। कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो अब इधर उधर झांकना नहीं है, इधर उधर सलाह नहीं लेनी, अब सीधे मेरे साथ रहिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों की दे रखी है। अब जो तो ये सोच के चल रहा है डीपीपी की हेडिंग हेस लॉ है, क्लास में हेस लॉ चल रहा है, वो क्या करेगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दे रखा है जी, तो वो ये बैलेंस इक्वेशन लगाएगा, कोई गलती भी नहीं है उसमें। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, तीसरी इक्वेशन ये, तीनों वैल्यूज, और आप फिर सोचोगे मैं एम कैसे लाऊं क्योंकि चला ही इस रो में रहे हैं, नहीं। दैट इज द पर्पस ऑफ क्वेश्चन फोर्थ। अगर हेस लॉ के अलावा पिछला मेथड एप्लीकेबल हो तो वो लगाइए। पिछला मेथड क्या था मैं तो भूल चुकी। फर्स्ट मेथड आपको कराया किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालने का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। अब आप सोचो इसकी एंथैल्पी गिवन है, इस पे वो चीज लगा लूं मैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज, इसके दोनों प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ही तो दे रखी है। ये तब आपको कैसे पता लगेगा, अगर किसी रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मांगा है ना, पकड़ लो उसमें पक्का वो लग सकता है पिछला मेथड। अगर मैंने एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऐसी कोई चीज मांगी, फिर आप पुराने मेथड पे नहीं जा सकते। हर वो क्वेश्चन जिसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी चीज का मांगा है, चांस है उसमें पिछला मेथड लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन डेटा। तो इसमें मैं देखूं तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स तो मेरे पास है ही, रिएक्टेंट का तो पूछा है, O2 का कितना होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0, स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में जो होते हैं उनका होता है 0। तो मैं 3 इक्वेशन लिख के एम निकालू, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं सीधे क्या करूंगी, एक और रूट भी तो पैरेलल चल रहा था, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी गिवन है उसमें मैं ये लॉजिक लगा सकती हूँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज माय एम, सिर्फ तब एप्लीकेबल है। तो अब आप सोचिए इसकी बैलेंसिंग कराओ मेरे को जरा। 2O2 एवरीवन चेक कर लो भाई। तो कार्बन 2 थे तो पहले तो मेरे को यहां 2 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन 4 हैं तो मेरे को यहां भी 2 लगाना पड़ेगा। तो हाँ जी, ऑक्सीजन में क्या लगा दूं 2। तो अब ये आप लोगों ने बैलेंसिंग दे दी। मुझे पता है इस रिएक्शन की एंथैल्पी जो कि गिवन है -867, इट इज एक्चुअली सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वेश्चन में दी है, वाटर की दी है, उनको 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि जो दी है वो किलोजूल पर मोल लिखी होगी, और ये 2-2 मोल बन रहे हैं। तो 2 इंटू जो भी CO2 की दे रखी थी प्लस 2 इंटू जो भी वाटर की दे रखी थी, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो 0 है, इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट करना है x जो मेरा टारगेट है, निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3COH। इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में कहा था हेस लॉ की कवरेज बहुत कम है, आधे क्वेश्चन तो हेस लॉ वाले इससे हो जाएंगे। इफ गिवन अ चॉइस या गिवन द ऑप्शन, आप हमेशा इससे करिए, वो रिएक्शन का तामझाम बचाइए। दैट इज माय पर्पस ऑफ टेकिंग दिस क्वेश्चन इन क्लास, कि आपके हाथ में होगा आप हेस लॉ की तरफ जाएं या ना जाएं। 90% क्वेश्चन में आपके हाथ में होगा, और ये आज आपको मैं अब दिखा भी दूंगी, ठीक है। करिए इसको, और आप आसपास वालों से पूछने के बजाय मेरे पास देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इन तीनों का आपको दे रखा है और निकालना है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ समथिंग, इथाइन। फंस गए, यहां एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं निकालना,
तो मेरा पिछला मेथड तो यूज नहीं हो पाएगा। आई एम फोर्स टू यूज हेस लॉ, आई एम फोर्स टू यूज रिएक्शंस। मैं यहां पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकती, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं मांगा मुझसे। क्या मांगा है, लेट्स चेक। इन तीन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, पहले तो मैं गिवन लिख लूं, C2H4 की, C2H6 की और H2 की। इन तीन की इंथैल्पी ऑफ कंबशन मेरे को दे रखा है। कंबशन का मतलब क्या है, O2 दीजिए और उससे जो मेरे पास प्रोडक्ट बनते हैं वो दोनों आ गए। अपनी अपनी कॉपी में इसको करिए बैलेंस, मैं लिखती हूं इनकी वैल्यूज और बैलेंसिंग आपका काम टोटली। ठीक है, सारे जो भी हैं स्टैंडर्ड स्टेट में तो लेने की अब मेरे पास चॉइस ही नहीं, अब तो कंबशन दे रखा है। yes. इन तीनों की बैलेंसिंग जिसको भी नहीं समझ आ रहा है, एंड आई नो जो लोग रेगुलर साथ वाले की हेल्प ले रहे हैं उन्हीं के लिए क्वेश्चन 6 उठाया है मैंने, तो कॉन्फिडेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा रही हूं। अब आती है बारी एम की। एम अगर आप थोड़ी सी और केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अभी दिक्कत आ रही है। आप लोगों ने क्लास 10th में एक ही रिएक्शन करके आए हो ढंग का आप ऑर्गेनिक में, वो है वो वनस्पति घी और वेजिटेबल ऑयल वाला जी। लास्ट वाले में सॉरी उसमें सिर्फ H2O बनेगा। ये वही वाला रिएक्शन है जो कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, बस इथाइलीन बोल दिया। इथीन का हाइड्रोजिनेशन अगर होता है तो उससे क्या बनता है आपको ये नहीं पता, तो ये क्वेश्चन आपका एक वजह से खराब हो रहा है, आपको रिएक्शन नहीं पता। तो इस रिएक्शन में क्या क्या है, इथाइलीन। इथाइलीन होता है बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथीन। इथीन इज IUPAC नेम, इथाइलीन इज इट्स कॉमन नेम। अगर इसका हाइड्रोजिनेशन करना है तो मैंने क्या करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा इथेन। इथेन का फॉर्मूला मैं सीधे लिख देती हूँ C2H6। अब इस इथेन का फॉर्मूला आप अपने लिए सोच सकते हैं, ये था C2H4। ये मेरा एम है, तो यहां अगर मैं आपसे एम बनवा देती हूं और गिवन आपके सामने है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपको थोड़ी दिक्कत आती। अब ये तीन है मेरे पास, तीनों की बैलेंसिंग आप लोग होपफुली कर चुके होंगे, ये मैंने आपके जिम्मे डाला। बैलेंसिंग करने के बाद इन तीनों की कुछ वैल्यू दे रखी है। पहले वाले की वैल्यू आई थिंक दे रखी है -1409, मैं पॉइंट इग्नोर कर रही हूं, -1558, और लास्ट वाले की दे रखी है -285। अब बैलेंसिंग के बाद मुझे आप बताइए इन तीनों में क्या चेंजेस करूं, किस तरह से रिलेट करूं कि मेरा ये एम आ जाए। मुझे पता है मेरे को C2H4 और H2 इस साइड चाहिए, तो हो ना हो मेरे को ये दो इक्वेशन ऐड करनी होंगी। अच्छा ये भी बैलेंस कर लेना, बैलेंसिंग ना हो तो कोई फायदा नहीं, वैसे तो बैलेंस है बट स्टिल अपने आप को हमेशा इस चीज के लिए अलर्ट रखना कि बैलेंस करना पड़ सकता है। तो अब जब इन दोनों को मैंने ऐड तो कर दिया तो उसमें मेरे को क्या मुसीबत पड़ जाएगी, दो ऑक्सीजन आ जाएंगे मेरे पास, लेट इट बी, वो देखते हैं। फिर उसको तीसरे से क्या करना होगा ये तुम लोगों का काम होना चाहिए। तो पहले दोनों को ऐड करके ओवरऑल जो आया वो बनाइए। शुरुआत हमेशा ऐसे ही होती है, फिर ओरली भी आने लग जाते। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करूं, पहले बताओ 1 और 2 को किसी से मल्टीप्लाई करना है, नहीं करना, करना है, पहले तो बताओ बैलेंसिंग। तीनों इक्वेशन बैलेंस दी है मैंने, एक भी शायद एक भी बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले तो मेरे को बैलेंसिंग करनी होगी। यहां कर दूं हाफ, सॉरी यहां कर दूं हाफ, हो जाएगी बैलेंस। ऊपर वाले में क्या करना है मेरे को, 2CO2, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने अच्छे हैं, यहां 3। अब गिनो ऑक्सीजन और बताओ, 7/2। इसी तरह से ऊपर वाले में बताइए बैलेंसिंग मेरे को, और यहां पर कितना 3। अब आई प्रॉपर बैलेंसिंग, अब सही मायने में मेरा एडिशन और डिलीशन होगा, क्योंकि मैं काट नहीं पा रही थी अब तक। अब इक्वेशन 1 और 3 को, इसे मैं इक्वेशन 1 कहती हूँ, इसको मैं इक्वेशन 3 कहती हूँ। तो आपने 1 और 3 को ऐड करना है, शायद 1 और 3 को ही ऐड करना है ना, हाँ।
तो इक्वेशन 1 और 3 को आप करिए ऐड, और ओवरऑल क्या आता है लिखिए एक बार अपने लिए। सिर्फ वही लोग जिनका अभी तक कुछ हुआ नहीं था किसी इक्वेशन का, बाकियों को मैंने 12th और 14th दे रखा है। तो क्वेश्चन 6 में मैं दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास आता है C2H4 प्लस H2 प्लस 3O2, और हाफ O2 है तो 3 1/2 O2 गिव्स 2CO2 प्लस 3H2O। शायद चेक करना बच्चों, यही बना है ओवरऑल, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके यही बनेगा। तो जो इक्वेशंस को किया है आपने वही उसकी एंथैल्पीज को करो, आप वही उनकी एंथैल्पी वैल्यूज को ऐड करो। देन क्या करना चाहिए मेरे को उसके बाद थर्ड इक्वेशन के साथ, इसको कैसे हैंडल करूं? थर्ड इक्वेशन इज दिस, मतलब नंबर 2 के साथ सीधे सबट्रैक्ट कर दूं, बैलेंस तो है अब सारी, सीधे सबट्रैक्ट कर दूं। और मुझे दिख भी रहा है 7/2 है, मैंने जानबूझ के 3 1/2 लिखा है कि थोड़ा सा आपको रहे कि क्या डिफिकल्टी लेवल आ सकता है। आप इसे सॉल्व करोगे तो 7/2 ही आएगा। तो आप इसके नीचे जो इक्वेशन नंबर 2 है वो अगर सबट्रैक्ट करें तो क्या आएगा मेरे पास, C2H6 प्लस 7/2 O2 गिव्स 2CO2 प्लस 3H2O। चेक। अब अगर मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट कर रही हूं, मेरे को ना सारा बोर्ड एक साथ दिखता नहीं है, इसलिए मैं इन चीजों में आप पे थोड़ा डिपेंड करती हूँ कि आप देख के बताएं। इतनी पास खड़े होके आई कांट सी द फुल बोर्ड। तो अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको जो कुछ इसकी एंथैल्पीज को भी देखना है आपने, जो हम इनके साथ कर रहे हैं इसकी एंथैल्पीज के साथ भी करेंगे। ये दोनों कट जाएंगे, इसी तरह से 2CO2 ये कट गया, 3H2O ये कट गया, इस पे जो माइनस आया वो इधर आ गया। यस आई गॉट द एम, व्हेन आई गॉट द एम आई गॉट द क्वेश्चन। इससे ज्यादा क्लास में कराने में स्पीड तो नहीं, आपका दिमाग थोड़ा सा मैं चलवा नहीं पाऊंगी, सारे क्वेश्चन नहीं क्लियर कर सकती, बहुत छोटी सी डीपीपी है। तो क्वेश्चन 6 तक मेरे को लगा आपको शायद प्रॉपरली टॉपिक में लाने में। इसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मेरे पास डाउट्स में आ सकते हैं पहले मैं वो ले रही हूं। यस आई नो क्वेश्चन 7th लोग वेट कर रहे हैं, बट मैं लास्ट में लूंगी ताकि सब उसको अंडरस्टैंड करने लायक हो जाए। क्वेश्चन 12, ये क्वेश्चन एब्जॉर्ब करिए, सॉल्व करिए, फिर क्वेश्चन 12th पे आती हूं मैं। और जिनका 12th और 14th भी हो गया, फील फ्री टू डू एनी क्वेश्चन ऑफ द डीपीपी, कंप्लीट इट। ये मेरे को जेई नीट में ढूंढने पर कुछ क्वेश्चन मिले हैं तो वो 12th 14th और स्कूल पेपर्स में भी इस तरह के मिले हैं। ये दो इक्वेशन गिवन है और ये रहा मेरा एम। पॉइंट इज कौन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाया, वो था यहां मेन टास्क। एम ये है और गिवन ये है। इनकी एंथैल्पीज मैंने नहीं लिखी, खुद लिख लेना क्वेश्चन में क्या गिवन है। लेकिन हाइड्रेशन और सॉल्यूशन वाली बात पे हमने लास्ट क्लास में बात की है और आपको ये साफ तौर पे कहा था, आपको क्वेश्चन में बड़ा क्लियर कहा जाएगा क्या चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला है BaCl2 का हाइड्रेशन निकालो 2BaCl2 डॉट 2H2O। पार्शियलाइज का मतलब पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ, और गिवन है आपको ये दोनों का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एंड में AQ, और हाइड्रेशन का मतलब क्या है, डॉट समथिंग। अब इस क्वेश्चन से आप सॉर्ट करके मुझे बताइए क्या आएगा मेरा आंसर। जैसे ही 12th आ गया, 12th की डिट्टो कॉपी है 14th, तो 12th खुद करने के बाद 14th मैं नहीं कराऊंगी, स्पून फीड हो जाएगा। दो ही मिले हैं मेरे को इसके ऊपर क्वेश्चन, एक मैंने कराया एक आप करेंगे। तो क्वेश्चन 12th का आंसर चाहिए मेरे को। -28, रेस्ट ऑफ यू -28। अभी क्रेडिट मेरा है, मैंने कराया, तो अब 14th भी दे दो फटाफट ताकि क्रेडिट आपका भी हो जाए। 14th का 12th का आंसर क्या आया? नहीं, ओके। जिसको 12th नहीं आया उसके लिए मैं यहां पर कर देती हूँ। चलो अनंत मेरी हेल्प करो, पहले देखो सारे बैलेंस है,
बैलेंसिंग को छोड़ा ही नहीं, सारा AQ चल रहा है। हालांकि यहाँ मेरे को डॉट मतलब प्लस H2O लिखना था, बट बाद में सोचते हैं। अब मुझे बताओ इन दोनों का क्या करूं कि कुछ ऐसा आए। मुझे ये तो पता है रिएक्टेंट की साइड मेरे को ये चाहिए, प्रोडक्ट की साइड मेरे को ये चाहिए, क्या करूं? बस तो करो, फिर पूछा क्यों? क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखिए, आपको एक एसिड दिया, अगले चैप्टर में आप पढ़ लेंगे जब हम रिडॉक्स और इक्विलिब्रियम करेंगे, वहां एसिड बेस बहुत आएगा। एसिड ऐसी चीज होती है जो H रिलीज करती है, प्रोटॉन रिलीज करती है, अब तक तो हम यही जानते हैं, बाकी का उसका एक एनायन मेरे को मतलब नहीं। हर वो चीज जिसमें H है वही एसिड है, तो बाकी चीज को मेरे को कोई मतलब नहीं, तो मैंने A लिख दिया। आपको पता ही लग गया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिसाइड करने में H ही तो रोल प्ले करता है एसिड का, तो उसको मैंने HA लिख दिया। तो कहीं भी आपको HA लिखा मिले उसका मतलब है एसिड, और उस एसिड को किससे रिएक्ट कराया है, यानी इसको देख के आपको एकदम से समझ आ जाना चाहिए हम न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं शायद। और उससे क्या बन रहा है बच्चों? वाटर, और सॉल्ट नहीं बन रहा क्योंकि आपको पता नहीं है इसके साथ क्या है, वी डू नॉट नो, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, A नेगेटिव। ये रिएक्शन पढ़ने आए, मैं वो बता रही हूँ। दूसरी चीज यहाँ ट्रिक क्या किया है आपको, जो हम अपने टेस्ट में भी किया करेंगे, प्लस Q दे दिया। Q किसका सिंबल होता है बच्चों? हीट, एंथैल्पी। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक? एक्सो, क्योंकि Q इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसका डेल्टा H क्या होगा? -Q1। आप जब अभी वैल्यू पुट करोगे, ऐड सब्ट्रैक्ट, आप इसको प्लस Q लिख जाओगे। प्लस Q का क्या मतलब है? यहाँ पे सपोज इस रिएक्शन में हीट जो निकली वो 100 किलो जूल निकली, और आपको मैंने वही अभी जो एंथैल्पी वाले क्वेश्चन है वैसा ही कुछ दे दिया, आप इसको +100 पुट कर जाओगे अपने वैल्यूज में। ये +100 नहीं है, प्लस ये किस चीज का है? ये तो इक्वेशन वाला प्लस है। और 100 क्या बता रहा है? दिस एनर्जी इज प्रोडक्ट। अगर एनर्जी या हीट प्रोडक्ट में, इसका क्या मतलब है? वो रिलीज हुई है। इस क्यू को इस तरह से लिखना आपकी मजबूरी होगी, आपने छोड़ा तो क्वेश्चन गलत होगा। इसी तरह से इसके आगे एक और लाइन दी है कि अगर H प्लस और OH माइनस में रिएक्शन होता, प्रोटॉन और OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, तो बनता H2O, राइट? और साथ में कुछ और बनने की तो गुंजाइश नहीं है। उसमें कितनी एनर्जी है? Q2 किलो जूल, व्हाटएवर जो भी लिखा है। अब ये भी एक्सोथर्मिक है, यानी रिएक्शन नंबर 1 का डेल्टा H क्या था, रिएक्शन नंबर 2 का डेल्टा H क्या था, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। ये समझे? अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, 5th क्वेश्चन में आपसे, द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA। आप सोच के देखिए इन दोनों इक्वेशन में फर्क क्या है। ये इन दोनों के बीच का रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन। ये भी तो इन्हीं दोनों के बीच का रिएक्शन था, न्यूट्रलाइजेशन। आपने वैल्यूज अलग अलग क्यों दे दी, Q1 Q2, चलो 100 मैंने वैसे ही लिख दिया। क्या दोनों के रिएक्टेंट बिल्कुल सेम लिखे हैं, मैंने कुछ फर्क करा है? लिखने का तरीका सेम है या कुछ फर्क है? तरीका सेम नहीं है। एक में मैंने प्रोटॉन का 1 मोल लिखा है, एक में मैंने प्रोटॉन रिलीज करने वाली स्पीशीज का 1 मोल लिखा है, HA, साथ में A लिखा है। ये एक डिफरेंस है जो अब आपको पता चलेगा किस बात का डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है। क्यों तो अभी और 2 मिनट लूंगी बताने में, बट एटलीस्ट ये पता चल गया इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम नहीं है। आप तो भी स्टेट फंक्शन से लेते हो चीजों को, इसलिए उसी से लो। इनिशियल स्टेट इसकी सेम नहीं है। ये टूटा टूटाया प्रोटॉन लाए हो आप, यहाँ पे प्रोटॉन तोड़ना पड़ा होगा इस रिएक्शन में। फर्क देखिए, यहाँ पर OH नेगेटिव को ये बॉन्ड भी तोड़ना पड़ा होगा आके, और यहाँ पर कहीं से आप प्रॉपर प्रोटॉन लेके आए हो, तो फर्क तो है। ये एनर्जी मांगेगा, ये बिल्कुल नहीं मांगेगा, तो तैयार आया है न्यूट्रलाइज होने को। तो इन दोनों का क्यू कैसे बराबर हो सकता है? बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता। यानी अब ऊपर वाले रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो हो ना हो पहले HA तोड़ा गया होगा, H प्लस और A नेगेटिव, उसके बाद उसको OH नेगेटिव दिया गया होगा, तब जाके बना होगा H2O और A नेगेटिव। ये उसका दे रखा है हीट चेंज, यानी यहां हीट खर्ची गई होगी,
तो ये तो चलो मैंने क्वेश्चन की डेप्थ समझाने के लिए किया, अगले चैप्टर्स में इतना आएगा कि आपको लगेगा उस दिन इस पे इतनी बात भी क्यों की थी, तो बड़ा ऑब्वियस है, डिसोसिएशन चाहिए इसमें। लेकिन अभी इस टॉपिक में रहते हुए मैं कैसे निकालूं मेरा एम क्या है, हाउ शुड आई गो इन दिस वे कि मेरे को एम पता लगे। तो पढ़ना जरा, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा क्या, डिसोसिएशन ऑफ एसिड। तो यानी आपसे पूछा है HA को तोड़ के H+ और A- बनाने में डेल्टा H का क्या वैल्यू रही, ये आपका एम है। एम बनाना अभी आपके लिए मुश्किल इसलिए भी कि आगे की केमिस्ट्री पढ़ी नहीं और आगे की केमिस्ट्री के एम पूछने लग गए। अब मुझे बताइए, आई एम गिविंग यू दीज टू और इसका दीजिए आंसर, ओरल है क्वेश्चन, ये कुछ नहीं, इसके लिए पेन पेपर चाहिए। समझ में आ गया? तो इसमें सारी मेहनत थी क्वेश्चन समझने की, आगे तो कुछ था ही नहीं। पहले वो भी देख लेना कोई मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं हो रहा 2 से, कुछ सब बैलेंस्ड है, मुझे पता है सब बैलेंस है, लेकिन आदत आदत डाल रही हूँ, चेक किया करो बैलेंसिंग, तो बैलेंस तो है ही, लेकिन आपकी हैबिट होनी चाहिए। जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आया उसी दिन आपका ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा सामने कि मैं हूं, यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूं। सो अब आपसे जो पूछा था वो आप कैसे निकाल रहे हो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके, यही करा होगा। तो मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूं, पता नहीं सब्ट्रैक्ट की ऐड क्या करवाया आपने, लेट्स चेक, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे। एम देखो एक बार, अच्छा HA मेरे को इस साइड चाहिए और OH हटना है, यस कर दिया मैंने सब्ट्रैक्ट। अब बताइए सब्ट्रैक्ट करके क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, वही आएगा जो चाहिए, यस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन अब आप मेरे को आंसर क्या दे रहे हैं, Q1 Q2 के इस माइनस साइन को रिस्पेक्ट करके दीजिएगा। ये नहीं पूछे मैंने, इनकी एंथैल्पी को आप रिस्पेक्ट करके दीजिएगा। तो जब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आएगा, -Q1 माइनस Q2। माय आंसर शुड बी Q2 माइनस Q1। आपको इंथैल्पी निकालने के दो तरीके करा दिए मैंने। पहला तरीका कौन सा कराया, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, और एक क्वेश्चन में वो दोनों मेथड लगवा भी दिए। दूसरा मेथड हेस लॉ, शुड बी लीस्ट प्रेफर्ड मेथड आपके लिए। तीसरा मेथड, अब आपका वो लोड भी खत्म, हमें तो आता नहीं है, चलाए जा रही है। जो अब DPP 6 है वो है अब मेरा टारगेट। पहले उसकी थ्योरी सुन लीजिए, बस इतनी सी है, फिर DPP 6 के भी चुन चुन के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सो अब तीसरी और आखिरी मेथड है बॉन्ड एनर्जी मेथड, सबसे आसान। अगर पूरे टेस्ट पेपर में कोई क्वेश्चन ढूंढना हो सबसे पहले करने के लिए, तो ये ढूंढना अगर है बॉन्ड एनर्जी पे। इसमें गलती तो खैर आप लोग एक्सपर्ट है, कहीं भी कर लेते, लेकिन इसमें गलती के चांस कम है। कोई गड्ढे में गिरना ही चाहे तो उसका तो अलग बात होती है, खैर वो तो एक अलग एपिक लेवल है, लेकिन इसमें गिरने के चांस सबसे कम है। बॉन्ड एनर्जी मेथड, इसके लिए एक ही लॉजिक सुनिएगा सिर्फ, जब भी कोई रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के बॉन्ड का क्या होता है, टूटते हैं कि बनते हैं, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड का। जो लोग अनअवेयर हैं इस वक्त क्लास में है नहीं, अब मैं उनको थोड़े प्रेशर से पकड़ूंगी, बी प्रिपेयर्ड, मैं जिसका नाम लूं इसीलिए लूंगी अब कि ध्यान यहां नहीं है। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट जब रिएक्ट हो रहा है उसके बॉन्ड टूटते हैं कि बनते हैं, ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। बॉन्ड टूटने में एनर्जी लगती है कि प्रोड्यूस होती है, लगती है। बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, बॉन्ड ब्रेकिंग विल डिमांड एनर्जी। और जब बनता है कोई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनने में नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने सारे टूटेंगे, नए सारे बनेंगे, तभी केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसी चीज को। और हम बात कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में निकालने का तीसरा तरीका, कितना खर्चा हुआ। आप देखिए प्रॉफिट क्या निकलता है, कैसे निकलता है, कितना खर्चा हुआ वर्सेस कितना कमाया, सेम। कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी सारे पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए, और नए बॉन्ड बनने में कितनी एनर्जी एमिट हुई, उसका एल्जेब्रिक सम विद साइन, राइट, जो आप दोगे वो नेट सम आपका होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आपका प्रॉफिट। तो बॉन्ड टूटे कितने वो गिनोगे, हर बॉन्ड की एनर्जी वो, और बने कितने, रिलीज कितना हुआ, बस ये है। तो इसको एक फॉर्मूले में डाल दूं अगर मैं, बॉन्ड एनर्जी मेथड क्या है, हमें पता है बॉन्ड रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड तोड़ने में, एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड तोड़ने में, और एनर्जी लिबरेटेड है सारे बॉन्ड बनने में।
तो क्यों ना इसके लिए एक मैं सिंपल मेथड दूं, एक इकलौता फॉर्मूला इस पूरे में क्या अपनी पूरी केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जहां से फॉर्मूले आए और आगे तक जहां तक जाएंगे 12th तक, पहला है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट पहले लिख रहे हैं। अब तक हमेशा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि ये कुछ वो नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल वाली बात नहीं है, ये है नेट सम ऑफ एनर्जीज, एल्जेब्रिक सम ऑफ एनर्जीज। तो मुझे क्या करना है, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट और बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट को डाल देना है। अभी इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज होगा साइन का, यहां तो मैंने अभी तक साइन नहीं लगाया, हमने क्या लिखा है, बॉन्ड एनर्जीज, बट दीज बॉन्ड एनर्जीज आर रिक्वायर्ड एंड दीज बॉन्ड एनर्जीज आर रिलीज, तो ऑटोमेटिकली यहां माइनस आ जाएगा। तो पहली बार देखोगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इनिशियल माइनस फाइनल, अब तक आदत पड़ी हुई है फाइनल माइनस इनिशियल की, ये एक इकलौता केस मिलेगा बिकॉज इट इज नॉट दैट चेंज विच वी वर डिस्कसिंग अर्लियर। सो इट मींस मेरे को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जीज का एल्जेब्रिक सम देना है रिस्पेक्टिंग देयर साइन, तो यहां पर ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद हम देखेंगे नेगेटिव आ जाएगा। तो किसी को लगे तो वो शुरू से भी नेगेटिव लगा सकता है, उसको पता होना चाहिए कि वो नेगेटिव किस बात का है। अब आपके पास क्वेश्चन ये आपकी डीपीपी का है, लेकिन मैं डीपीपी खोलने को नहीं कह रही, जो डीपीपी 6 है वो बड़ी क्यों है, उसके अंदर बॉर्न-हार्बर साइकिल के क्वेश्चंस हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के क्वेश्चन अब तक नहीं दे पाई थी मैं, सारे जो मैंने पिछली क्लासेस में बोर्ड पे कराए थे वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर ऑलरेडी प्रिंटेड हैं कि इसके 0.2 मोल, इसके 0.2 मोल, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा, वो आज दोबारा कराऊंगी। तो DPP6 is not only bond energy, DPP6 is Born-Haber cycle plus neutralization plus atomization के क्वेश्चन जो अब तक आप पे पहुंच नहीं पाए थे, तो हमने DPP6 के थ्रू वो दिए। बॉन्ड एनर्जी की मेथड के लिए अब फिर से क्वेश्चन का कैरेक्टर समझते हैं। क्वेश्चन क्या मैं आपको दे रही हूं, एम मैंने दे दिया ये, अब के मैंने रिएक्शन लिखा है, कैन यू गिव दिस अ फ्रेज, ये कौन सी एंथैल्पी है, उल्टा काम कर रहे हैं, अब तक फ्रेज देकर रिएक्शन लिखवा रहे थे, इट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो क्वेश्चन में पक्का लिखा गया होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन निकालिए, तो मैंने अब वो फ्रेज लिखने के बजाय क्या लिख दिया यहां पर, पूरा रिएक्शन कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन का ये मतलब है ऑफ इथेन बैलेंस्ड है, आई नो ये वाली एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये वाली एनर्जी रिलीज्ड है, तो मेरे को तो सिर्फ टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी दो और उसमें से टोटल रिलीज्ड एनर्जी दो, मेरे को माइनस करके अपना प्रॉफिट निकाल के चलना है। उसके लिए मैं क्वेश्चन वालों से मांगूंगी भाई बॉन्ड एनर्जी डाटा दीजिए, बॉन्ड एनर्जी डाटा इसमें मैंने XYZ करके दे रखा है, डेल्टा W ओमेगा जो मर्जी आप उसको प्रोनाउंस करें। कैसे करना है, इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन कराना इनफ होता है, फिर भी मैं 2 लूंगी यहाँ पे। सारे बॉन्ड तोड़ने की एनर्जीज की वैल्यू दे रखी है बिना प्लस और माइनस के, आपको पता है बॉन्ड तोड़ोगे आप तो प्लस लगाओगे, यही वाले बॉन्ड बनाओगे आप तो माइनस लगाओगे, और जब O डबल बॉन्ड O दिया मतलब दोनों बॉन्ड टूटने हैं, जब C डबल बॉन्ड O दिया मतलब दोनों बॉन्ड टूटने हैं दोनों बनने हैं, डिपेंड्स, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल बताएंगे नहीं आपको, आपको ऐसे एक टेबल दे दिया होगा, एक वैल्यू दे दी होगी। तो अब इस क्वेश्चन को मैं करूं तो मुझे ये देखना है, इस क्वेश्चन को जब तक आप ओपन नहीं करेंगे, बॉन्ड्स नहीं गिनेंगे, तब तक ये क्वेश्चन आपसे सही नहीं हो सकता, शर्त ही आप गलत करोगे उसी का हम फायदा उठाएंगे। अब पहले तो मेरे को कितने सिंगल बॉन्ड है कितने डबल बॉन्ड है मेरे को वो गिनने हैं पहले, तो मैंने पहले इथेन को देखिए कैसे ओपन किया, अब तो केमिकल बॉन्डिंग हम कर चुके हैं, हमें इथेन ओपन करना आता है, 7/2 तो है लेकिन O2 क्या है, O डबल बॉन्ड O। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर बनाया मैंने, मेरे को आदत होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है, और वाटर बनाने की बारी आई तो ऑटोमेटिकली मेरे हाथ से बेंट बनना चाहिए, अब यूं सीधा ना बन जाए। तो आप सबसे पहले कितने टूटने उसका हिसाब रखिए, 1 2 3 4 5 6 तो CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड की एनर्जी कितनी है Y, तो मैंने क्या लिख दिया 6Y। अच्छा उसके बाद अगला मैं देखती हूँ CC बॉन्ड एक टूटना है, CC की क्या है X, वो एक ही टूटना है तो मैंने 1X लिखा। ये बॉन्ड कितने हैं 7/2 तो मैंने 7/2, और O डबल बॉन्ड O की एनर्जी क्या है Z। ऐसे ही प्रोडक्ट्स में देखिए मैं आपको ट्रिक भी दिखाऊंगी, आपको कहां हम फंसाएंगे इस ट्रिक में। इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, ये वाले 2, लेकिन यहाँ क्या है 2, कुल मिला के हाउ मेनी 4, तो यहाँ पर 2 into 2 मैंने स्पेसिफिकली शो किया है, दिस 2 स्टैंड्स फॉर 2 बॉन्ड्स और into 2 स्टैंड्स फॉर इन टोटल
कितने मॉलिक्यूल थे उसके, तो 4 डेल। उसके बाद आया आपके पास 3 वाटर, एक वाटर में कितने OH टूटने हैं, 2 ओमेगा। हाउ मेनी बॉन्ड नाउ, 6, 3 into 2 6। ये मेरा आंसर होना चाहिए। तो इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ एक चीज का ध्यान दिया, मैंने कोई नहीं अंदर प्लस माइनस का चक्कर डाला, इसीलिए मैं कहूंगी आप भी मत डालो, सीधे ब्रैकेट के बाहर माइनस कर दो। रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी, किसी एक में भी आप माइनस डालना भूल गए जल्दबाजी में तो आप आंसर उल्टा कर दोगे। तो ऑलवेज फॉलो दिस फॉर्मूला विच आई एम फॉलोइंग फॉर एवर। ये क्वेश्चन में आपसे एटलीस्ट सिंपल मैथमेटिकल मिस्टेक ना हो। तो दिस इज हाउ वी शुड डू। देखना है डीबीबी 6 में कौन सा क्वेश्चन है, चेक करना है कोई है, ये मेरा क्रिएटेड है ना, ऐसा एक्स वाई जेड डब्ल्यू ओमेगा तो कोई भी नहीं है। पर इथेन को लेके, अच्छा 4th क्वेश्चन है आपके पास, बस उसके अंदर प्रोपेन दे दिया, डिट्टो सेम क्वेश्चन है। तो 4th क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव डीपीपी 6 है उसका इसी बात पे है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों, ये आपका एक टेक्स्ट बुक क्वेश्चन रहेगा कि बॉन्ड एनर्जी टॉपिक जब आपने रिवाइज करना है, सिर्फ इतनी थ्योरी विद 1 एग्जांपल आपको चाहिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, हो सकता है डीपीपी में भी, मेरे को लगता है डीपीपी में ये क्वेश्चन है। आपके वैल्यू अच्छा एक्स वाई जेड, ओहो गुड। मेरे को इस बॉन्ड की इंथैल्पी चाहिए, एम इज दिस। अब तो एम की जरूरत ही नहीं, अब तो बॉन्ड एनर्जी डेटा पे आपको लाया गया। ऑल योर्स। हाँ, ये क्वेश्चन 2 है डीपीपी का, -46, इसका एंथैल्पी दे रखी है -46 किलो जूल। यस, ये डीपीपी का क्वेश्चन है भाई। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है। आप अगर फॉर्मूला देखो पनव, तो यहां पर एक वैल्यू तो डालनी पड़ेगी ना आपको, तो इसीलिए मेरे को ओमेगा लिखना जरूरी था। तो अब मैं इस पे अगर लगाऊं, चलो करो मेरे साथ। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी दे रखी है, प्लस या माइनस ओमेगा जो भी। अभी मैं वो तो सिंबल्स की बात हो रही है, प्लस माइनस का हेडेक ही नहीं लेना चाह रही। मुझे बताइए यहां पर, पहले तो बैलेंसिंग है, चेक कर लो इक्वेशन। N2 में कितने बॉन्ड टूटे हैं, ये एक ही टूटा है, तो रिएक्टेंट की एनर्जीज में x प्लस x होगा इसका। अच्छा H2 में कितने बॉन्ड टूटे, एक ही, लेकिन 3 H2 है, तो क्या लिखूं इसको, 3y। यहां तक तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं आई होगी। उसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट्स की बारी। प्रोडक्ट्स में कितने NH बॉन्ड है, 3, लेकिन कितने प्रोडक्ट हैं, 2, तो कुल मिला के 6 NH बॉन्ड। मेरे को NH बॉन्ड का सिंबल दे दिया, हालांकि मैंने NH ही मांगा है आपसे, तो इट इज 6Z। What I am asked the value of Z in terms of rest of the things। जो बाकी के सिंबल है एक्स वाई ओमेगा, उसके रिस्पेक्ट में आपसे Z मांग लिया। जो 4 ऑप्शन होंगी वो आपको बता देंगी किसके रिस्पेक्ट में मांगा है। तो अब तो आप खुद कर लेंगे। मैं क्या कह रही, जब तक एक्स वाई जेड है मैं क्यों नेगेटिव पॉजिटिव, कहां पे नेगेटिव, अच्छा मैंने नेगेटिव लगाया तो है, देखो ये है, एक सेकेंड, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। ये मेरे पे छोड़ दो, मैंने ओमेगा दिया, मैंने ये तो नहीं बताया ओमेगा -100 है। तुम क्वेश्चन 2 मत देखो, तुम पहले मेरा क्वेश्चन देखो। अगर किसी चीज का कोई सिंबल दिया जाता है उसका क्या मतलब है, इसकी वैल्यू को मैंने ओमेगा मान लिया। अब वैल्यू है -100 या +100, मैं आपको वहां लाना ही नहीं चाह रही, राइट। ऑफ कोर्स ये पहली बात तो बेटा ये कंबशन नहीं है, ये फॉर्मेशन है। तो फॉर्मेशन का कोई रूल नहीं आया अब तक कि वो नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव। इन एनी केस अगर कंबशन भी दिया हो, तुमने ओमेगा को माइनस ओमेगा कर दिया, हमें जिता दिया, कंफ्यूज कर दिया तुमको हमने। When I am giving a symbol, it includes its sign also. When I am asking the answers in the form of symbol, please don't apply that sign. ठीक है, आपको मैंने Q1 Q2 का केस इसीलिए बताया कि आप लोग सोच समझ के चीजों को पकड़े। खैर वो एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज थी। ये मैंने क्यों XYZW लिया, क्योंकि आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है अगर सिंबल्स में बात हो, आप लोगों को बहुत आसान लगता है अगर प्लस माइनस करना हो। मेरे को कंफर्ट जोन को चैलेंज तो करना था। क्या मतलब है भाई, क्यों दें, हमारी मर्जी। यहां गलती में क्या एक्सपेक्ट करती थी जो आपने नहीं करी,
आप यहाँ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में शायद 3 ही लिख जाते, 6 ना करते। बस मैंने ये गलती एक्सपेक्ट की हुई थी, बाकी तो कुछ होना नहीं था, और वो मुझे दिख रहा है आप लोगों ने नहीं करी, तो इट्स ओके मतलब आप कर लेंगे। तभी मैंने कहा अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं बॉन्ड एनर्जी का एक और क्वेश्चन नहीं उठाऊंगी, मेरे पास क्या बचा इसमें। ठीक है, क्लियर है। तो अब अगर आप अपनी डीपीपी 6 देखें तो मैंने 2 क्वेश्चन उठाए बॉन्ड एनर्जी के। सब्जेक्टिव में मैंने कितने दे रखे हैं, 8। अब उसमें मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया सेकंड, और एक आपने देखा फोर्थ जैसा मैंने ले लिया। 6th इज माय चॉइस ऑफ क्वेश्चन की एक बार ये बात करनी चाहिए बच्चों से। 6th क्वेश्चन आप पूरा करके मेरे को आंसर दीजिए। जिनका क्वेश्चन 6th हो गया है, क्वेश्चन 8th वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बॉन्ड एनर्जी की हेडिंग में दिया है हमने। तो क्वेश्चन 8th बोर्ड पे मत देखना, पहले गिवन और एम लिख लेना, तब तक बाकी लोग 6th करो। नंबर 8th पहले एक बार समझो, सामने ये सॉल्यूशन ना हो तो क्या करोगे, राइट। क्वेश्चन 8th पे अगर मैं आऊं, क्वेश्चन 8th क्या कहता है, आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है इस प्रोसेस का। पहले तो मेरे को प्रोसेस आइडेंटिफाई करवा दो, क्या प्रोसेस है ये, क्यों आर्यन ये क्या है, ये प्रोसेस का नाम क्या है। कंबशन तो नहीं लग रहा, फॉर्मेशन भी नहीं लग रहा, CCl4 से जो बन रहा है, व्हाट इज दिस प्रोसेस। उसकी आवाज अक्सर आती है क्लास में भी, आने दो। एटोमाइजेशन, बिल्कुल सही, परफेक्ट। CCl4 को आपने पूरे एटम्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। कि कल को कोई पूछे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ CCl4 निकालो, मतलब यही रिएक्शन है, ये आपको निकालना है। और उसके साथ कह दिया CCl बॉन्ड एनर्जी भी निकालिए, जिस वजह से हमने इसको बॉन्ड एनर्जी की डीपीपी में डाल दिया। बॉन्ड एनर्जी से तो आप एक ही बात सोचोगे, लगाओ जी वो डाटा की लिस्ट ढूंढो और बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दो। लेकिन आगे जो गिवन है उसने सारा खेल खत्म कर दिया मेरा। आगे गिवन क्या है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ CCl4, इट मींस लिक्विड से गैस। तो चेक, मैंने गिवन में क्या लिखी है, 4 इक्वेशंस मेरे पास हैं शायद, वो चारों मैंने लिखी हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है, मतलब ये वाली इक्वेशन। उसके बाद बोला गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 है। इसमें थोड़ा प्रिंट इशू है आपके इसमें, जहां एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड CCl4 के बाहर लिक्विड लिख लीजिएगा, उससे सारा खेल खराब हो जाना है। जो सेकंड वैल्यू दे रखी है ना -135 वाली, वो वैल्यू एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 इन लिक्विड की है। तो वो आपको जब तक नहीं पता होगी आपके इक्वेशन का काम नहीं हो सकता। तो ये प्रिंट एरर है जो मुझे दिख गया, तो मैंने अभी बता दिया। देखिए मैंने लिक्विड ही बना रखा है। थर्ड आपके पास आता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन ग्रेफाइट मिलता है आपको, उसमें हजारों कार्बन एक साथ होंगे, तो कार्बन सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना, कार्बन गैसियस में। उसके लिए मैंने इक्वेशन 3 बना दी। इक्वेशन 4 क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ Cl2। तो एटोमाइजेशन ऑफ Cl2 का मतलब, ये तो मैंने एग्जांपल में भी यही लिया था, दिस कि Cl2 से 2Cl बनना, ये इंटू 2 मत देखना, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 है। अब मेरे को एम दिख रहा है मेरा इन चारों से निकालना है, ना तो ये बॉन्ड एंथैल्पी डाटा, बॉन्ड एनर्जी डाटा से होगा, ना ये आपके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट से होगा। आपको फोर्स कर दिया, आपको हेस लॉ से करना पड़ेगा। तो अब हेस लॉ से करना है तो पहले तो मैं एम देख लूं, दिस इज माय एम। मुझे एम में कार्बन ग्रेफाइट और 4Cl चाहिए, चाहे प्रोडक्ट की साइड रिएक्टेंट, अब तो माइनस करके कहीं भी कुछ कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे को कार्बन ग्रेफाइट और 4Cl चाहिए, Cl प्रोडक्ट की साइड चाहिए। सबसे पहले मेरे को जो चीज आसान लगती है वहां से शुरू करना चाहिए। मुझे दिख रहा है मेरे को 4Cl चाहिए, यहाँ 2Cl है। सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके एक चीज तो सिक्योर कर लूं प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट आ जाएगा जी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी चीज क्या चाहिए मेरे को, मुझे थोड़ा सा हेल्प करें इसमें, क्या करूं दूसरी चीज, जो भी आप कहेंगे। हालांकि मैंने कर रखा है, लेकिन आपका भी एक अपना होना चाहिए कि अगला अगला काम क्या करूं। डायरेक्टली जो मेरी इस एम में घुस रहा हो, मेरे को ये दिखता है, जो डायरेक्टली घुस रहा हो, तो मैं इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके, अब मेरे को ये किस साइड चाहिए, इसी साइड चाहिए, ऐड कर दो दोनों को।
इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देती हूँ। तो देखिए मैंने कर भी शायद यही रखा हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जो इसके साथ हो रहा है इसकी एंथैल्पी वैल्यू के साथ होगा, और इसको जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन कम्स दिस, इंटू 2 कर दिया वैल्यू को, और साथ में मैंने वही वाली इक्वेशन थर्ड जो आपने देखी वो ऐड कर दी। ऐड करके ओवरऑल मेरे पास क्या आया, ये रहा आपके सामने। वैल्यूज मत देखो, पहले ये देखो, और रेगुलर इसको एम से चेक मारते रहो। एम का कार्बन ग्रेफाइट आ गया, एम का 4Cl आ गया, तो कितनी बड़ी बात होगी, प्रोडक्ट्स तो आ गए मेरे पास। अब मेरे को पता है यहां पर जो भी है CCl4 लिक्विड और यहाँ CCl4 गैस, इसी को तो एक तरह से अब गेम करना है, मेरे को खेलना है इसमें कि मेरे को इसको रिप्लेस करना है। तो एक इक्वेशन आपको यहां दे रखी है जिसमें CCl4 लिक्विड और गैस है, वो उठा के ले आई मैं यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट करनी है ऐड करनी है वो देखते हैं। इक्वेशन मेरे पास ये है, मुझे क्या करना था इसके अंदर, ओवरऑल इक्वेशन में एम से रिलेट करूं, तो व्हाट आई नीड, CCl4 गैस। इसमें CCl4 गैस किधर है, इधर, तो पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दूं क्योंकि मेरे को इस साइड लानी है। तो मैंने इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट, जो भी मैं इक्वेशन के साथ कर रही हूं मैं उसकी एंथैल्पी इसके साथ कर रही हूं। ओवरऑल देखना क्या आया, ग्रीन कलर से लिखा है। और मैं आपको थोड़ा सा इसको श्रिंक करती हूँ कि आप देख सके, ऐसा ना हो कि सिर्फ मुझे समझ आ रहा है, ये मैंने आपके लिए किया हुआ है। ओवरऑल में अब मेरे को एक और चीज मिल गई, डन डन डन, तीनों आ गए एम के। पहले तो मैंने लाने का काम किया, अब मैं उड़ाने का काम करूंगी। एक्स्ट्रा कौन से हैं, यही है एक्स्ट्रा। तो पहले तो मेरे रिक्वायर्ड 3 आ गए, और अब मेरे एक्स्ट्रा 3 मेरे को देखने हैं, Cl2C और CCl4। और मुझे पता है एक चौथी इक्वेशन आखिरी जो बची है, चौथी मतलब सीक्वेंस में नहीं, एक इक्वेशन बची जिसमें है ही ये 3, उसको नीचे लाके सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करते ही क्या होगा, जो जो मेरे को नहीं चाहिए वो आप देखोगे यहां निकल लेंगे, आ गया मेरा एम। और जो मैंने एंथैल्पीज के साथ किया वो किया। क्वेश्चन ये हेसलॉ की डीपीपी में क्यों नहीं है, यहां क्यों है, ये तो हेसलॉ की डीपीपी में होना चाहिए। इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है आपके पास, क्वेश्चन है बताइए एक और चीज क्या पूछी है, CCl की एवरेज बॉन्ड एनर्जी। आप देखिए आप इतनी देर से किस बात की तलाश कर रहे थे, आप ये एम ढूंढ रहे थे। आपने जो भी ओवरऑल ट्रीटमेंट किया उससे सपोज आंसर आया X, इतनी एंथैल्पी लगी 1 मोल CCl4 को पूरी तरह से एटोमाइज करने के लिए, इसलिए मैंने शब्द बुलवाया आपसे, इट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो CCl4 में कितने थे ये बॉन्ड, 4। अब देखिए अपने आप टेट्राहेड्रल बनता है, यही आपकी भी मैं ऑब्जर्वेशन रखूंगी, आप अपने आप जब CCl4 बनाते हो रफ में भी तो कैसा बनाते हो, इसमें 4 बॉन्ड टूटे थे, 4 एक जैसे बॉन्ड टूटने में आंसर आया X। आपसे पूछा एवरेज एक CCl बॉन्ड की एनर्जी क्या होगी, दैट इज योर आंसर। तो आपके लिए जेई नीट का एक अच्छा लेंदी क्वेश्चन बन सकता है, सब्जेक्टिव इसके बहुत लेंदी है, अच्छा लेंदी क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो आप इन सारी इक्वेशन को, आसान तब लगा जब किसी ने कर रखा है, खुद करने में 2-3 तो पन्ने लग जाएंगे हमारे, राइट। और उसके बाद फिर ये इतने में ही हम बहुत खुश हो लेते हो, सॉल्व हो गया, आंसर मैच हो गया, और वो भी गलत। क्यों गलत, क्योंकि मैंने एंड कर रखा है क्वेश्चन में, मुझे CCl बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी चाहिए एवरेज। तो आपने 4 बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी दी, तो आपकी एवरेज एनर्जी क्या आ जाएगी, X/4। क्लियर है सबको ये, इसको मैं नोट करने नहीं देना चाहूंगी। इससे पहले एक बार घर पे करिएगा, PDF अपलोड होते हैं ऐप पे, वहां से तब देखना जब बुरी तरह फंसो। एकदम से नोट करने के बाद आप लोग अपनी कॉपी में पहले से ही इसकी हेल्प लोगे। कैन आई डू दिस, ये पूछना है मेरे को। अगर आपको याद दिलाऊं तो वो क्या था, बॉन हार्बर साइकिल, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी आयोनिक स्पीशीज जैसे NaCl इज इक्वल्स टू, पहली एंथैल्पी, अब मैं इतने डेल्टा H नहीं लिख रही, आपके पास सब कुछ नॉलेज है। सबसे पहले कौन सी एंथैल्पी डालनी पड़ेगी, सब्लिमेशन, फिर कौन सी डालेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर वो डिसोसिएशन बाय 2 जो इस केस में ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, फिर क्या डालेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर क्या डालते थे, लैटिस एंथैल्पी। चेक,
सारी दे रखी हैं, एक ये नहीं दे रखी, एक और चाहिए मुझे, कुछ हिंट इसके लिए ढूंढो, मुझे ये चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन हो गया। चेक उल्टा होएगा, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ, बट चेक करना उल्टा होएगा एवरीवन। जो लास्ट स्टेप है उसमें सिर्फ, अब अगर मेरे को ये ऑब्जेक्टिव में देना था क्वेश्चन, तो मेरे को कुछ तो बच्चों का दिमाग चलवाना है, तो बिल्कुल सही पकड़ा जिन्होंने पकड़ा। लास्ट रिएक्शन देखिए क्या दे रखा है, NaCl सॉलिड, जब इस लैटिस को तोड़ा गया, Na सॉलिड और हाफ Cl2 गैशियस, तो उसमें जो ये इसको मैं क्या बोलूंगी, NaCl को इसके स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा सीधा बना के दे देते तो आपके लिए बिल्कुल ही जीरो लेवल क्वेश्चन हो जाता। तो इसका जो भी एंथैल्पी दी है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं एंड चेक व्हाट वाज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसी भी चीज का एक मोल बनना फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, of course in their standard elemental state, that is enthalpy of formation. तो last step में क्या कर रखा है, -411 दे रखा है, आई एम इग्नोरिंग पॉइंट्स, आपको अब इसको क्या करना पड़ेगा, +411 आ गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी आपके पास। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ गया, फिर तो निकाल लोगे लेटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो इस टीपीपी को यहीं से मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी।